नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज लखनऊ से मुंबई की यात्रा पर निकले हैं। अरे मुंबई राइट बैक यार, बहुत मजा आने वाला है। यात्रा बोले रहा चलो शुरू करो आगे। नवाबों के शहर लखनऊ से सपनों के शहर मुंबई तक होने वाली है। हम लोग को सेकंड स्टेज झांसी ये है। दोनों शहर अपने आप में अनोखे हैं। लखनऊ से मुंबई तक का सफर है। भारत की छह अगर सॉफ्ट पावर एवं हार्ड पावर के रूप में मजबूत है तो इसमें इन दोनों शहरों का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की बॉलीवुड फिल्में, सॉन्ग्स और सबसे महत्वपूर्ण आईआईटी मुंबई, ये सब मुंबई को एक अलग पहचान दिलाते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बसा है नगर हमेशा से भारत के व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा लगभग 40 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल अभी ट्रैफिक थोड़ा धीमा है। लखनऊ कानपुर हाईवे जिसके ऊपर से एक्सप्रेसवे जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा हाईवे के ऊपर से जाएगा। आप लोग देख सकते हैं और सफर का आनंद ले सकते हैं। हमने अपने यात्रा में खाने पीने का सामान जैसे कचौड़ी, लिट्टी, मट्ठा एवं लस्सी तथा रस दही हाईवे इस समय हम लोग चल रहे हैं। को अपने साथ ले लिया है, ऊपर से जिससे रास्ते में कोई खाने पीने की दिक्कत ना आए। साथ ही हमने अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया तैयार हो जाएगा। और अब हम सफर का आनंद ले रहे हैं। हमने लखनऊ कानपुर का सफर गूगल मैप से जो रास्ता चुना है वो कानपुर, झांसी, गंगा नदी, इंदौर होते हुए जाएगा। देखो गंगा नदी कानपुर भारत के औद्योगिक नगरों में प्रमुख स्थान रखता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। साथ ही यहाँ पर आईआईटी कानपुर शैक्षणिक संस्थान के रूप में विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है। हाईवे पर चल रहे हैं। आगे हम अब झांसी अभी झांसी के रास्ते पर 80 चल रहे किलोमीटर हैं। और हमारे साथ 2 बच्चे हैं। अभिज्ञान और स्वास्थ्यिक, इन दोनों को भूख लगी है, कहीं इनको खाना भी दिया जाए। ये लोग मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त हैं। हम लोग एक लंबी यात्रा पर मुंबई के लिए झांसी हाईवे पर इस समय थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए साथ में लस्सी का आनंद लेते हुए और अब हम लोग झांसी से निकल रहे हैं। सामने टोल प्लाजा है, उसके बाद हम लोग उज्जैन वाली रोड पकड़ेंगे। वहाँ
दर्शन करते हुए आगे बॉम्बे जाएंगे। झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का एक मुख्य शहर है। यह क्षेत्र अपनी शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। खासतौर पे रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, यह भारत के इतिहास में अद्भुत है। हम सभी की वीरता को प्रणाम करते हुए हम आगे के सफर का आनंद ले रहे हैं। कोटा जाते समय कई बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं। आगे चलकर हमें इंदौर वाला रास्ता मिल जाएगा और हम लोग मुड़ जाएंगे। नेशनल हाईवे 27 पे इस समय हम लोग चल रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क का एक छोटा सा हिस्सा बीच में पड़ता है, जिसके किनारे से रोड निकलती है। इसी से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य, सुबह का समय है। नेशनल हाईवे 27 से उतर के नेशनल हाईवे 46 के लिए चल पड़े हैं, जो इंदौर की तरफ जाएगी। सीधा पे रोड बनाना, थोड़ी देर रोड बनाना। बोगनवेलिया लगे हुए हैं। बोगनवेलिया नहीं, ये कौन सा पुल है? ये कौन सा पुल है? बोगनवेलिया तो है सर, सफेद रंग का भी है, देखो दिखाई पड़ रहा है। सुंदर सा पुल है ना। आज रात में सभी उज्जैन में विश्राम करेंगे और वहाँ भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करते हुए कल सुबह मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ स्थल में से एक। नेशनल हाईवे 46। इस मंदिर की एक खास विशेषता है, इसका शिवलिंग की तरफ घूम रहे दक्षिण मुखी है। मंदिर का वास्तु, मंदिर का गर्भगृह एवं शिखर विशेष रूप से भव्य है। यहाँ पर एक और मंदिर है जो कृष्ण और सुदामा जी का। इनकी मित्रता की मिसाल हमारे शास्त्रों में बहुत ही गहराई से दी जाती है। इस मित्रता ने अमीरी और गरीबी की खाई से परे हटकर केवल मित्रता को सर्वोपरि रखा है और सही रूप से मित्रता को परिभाषित किया है। आज भी शायद ऐसे मित्र हमें नहीं मिलेंगे जिनमें राजा और रंक जैसा अंतर हो। एक तरफ हैव्स, एक तरफ हैव्स नॉट की स्थिति थी।
फिर भी दोस्ती की मिसाल थी। वाह, और हम लोग क्या मुंबई दोस्ती आगरा थी। हाईवे पर चल रहे हैं, NH 52। कई बार घूम जाता है। मम्मी आगरा मुंबई ये देखो हाईवे पे हम लोग विंडमिल। चल रहे हैं और सामने विंडमिल एनर्जी। गुजरात, खास तौर पे गुजरात में इस तरह विंडमिल बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आपको मध्य प्रदेश में भी अब दिखाई पड़ने लगी। ये है जियो पेट्रोल पंप। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से 10 रुपए लीटर ज़्यादा महंगा तेल मिलता है, इसलिए प्रयास करें कि यूपी में अपनी टंकी फुल करा कर चलें। और एक बहुत ही विंड एनर्जी नजदीक से विंडमिल को हम लोगों ने देखा। यहाँ पर बहुतायत देखने मिल रहे हैं, लग रहा मुंबई हाईवे पर। विंड एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दिन और रात दोनों समय ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि सोलर एनर्जी का एक माइनस पॉइंट है कि वो केवल दिन में ही प्रयोग हो सकता है। विंड एनर्जी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे हवा का धीमा होना या बहुत ज़्यादा तेज होना, तेज है तो बहुत। लेकिन फिर भी विंड एनर्जी बहुत ही गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए अच्छा स्रोत है। एक तरह से देखा जाए तो उसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, इसलिए आम जन के पहुंच से ये दूर होती है। जबकि सोलर प्लेटें वास्तव में सोलर मॉड्यूल बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा लोग, लेकिन उसमें सोलर मॉड्यूल में एनर्जी इकट्ठा करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, जबकि विंडमिल लगातार एनर्जी दिया करते हैं। ये उनकी खासियत होती है। हम लोग आगरा मुंबई हाईवे पर चल रहे हैं। हमारे साथ में मिस्टर स्वास्तिक और मास्टर अभिज्ञान दोनों वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मुझसे बोल रहे हैं। आवाज़ हमारी मोबाइल तक शायद पहुंच रही है, अगर पहुंच रही होगी तो आप लोगों को अच्छे से सुनाई पड़ेगी। सामने खूबसूरत दृश्य।
ट्रेन और प्लेन में केवल आप बैठे रहते हैं, सोते हैं। रोड ट्रिप की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप अपने गंतव्य के साथ साथ, अपने मंजिल के साथ साथ यात्रा का भी आनंद लेते हैं। यात्रा कई बार मंजिल से भी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग भी अपने लिए कि एक खूबसूरत यात्रा की जाए। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़ी वादियों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। एक शानदार नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। ऐसे दृश्य देखने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव करके ऐसी शानदार नज़ारों को देखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया। जब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब शायद और भी शानदार नज़ारे मिलेंगे। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, आइए और जानकारी देंगे। और एक बहुत ही नज़दीक से विंडमिल को हम लोगों ने देखा। इधर पूरा तारों का जाल बिछा हुआ, शायद कोई बड़ा पावर प्लांट है बगल में। यहाँ से पूरे देश भर में बिजली सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, छत्तीसगढ़ खासतौर पे कोयले के लिए, इसलिए इसके अगल बगल एनर्जी के उद्योग एवं भारी धातुओं के उद्योग लगाए जाएं तो शायद और बेहतर रहे। फिलहाल हम लोग यात्रा का आनंद लेते हुए Turn right onto Kanasiya Naka Marg. ये तो हम लोगों को मुंबई जाते समय उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करना था, इसलिए हम लोग ने कनसिया नाका मार्ग पकड़ लिया है। आज यहीं पर महाकालेश्वर का दर्शन होगा, उसके बाद कल सुबह फिर पुनः मुंबई के लिए निकलेंगे। और हम लोग अब इंदौर सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर। हमारे सामने से एक इलेक्ट्रिक वाहन गुजर रहे हैं बहुत ही तेजी से। In 600 meters, turn left. वास्तव में इंदौर शहर की सफाई देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जाए। कुछ ऐसे नज़ारे मिलने हैं। Take the next left, then turn right. कहीं से कोई गंदगी नहीं, ऊपर मेट्रो का काम भी चल रहा है। Continue on Super Corridor for 5 kilometers. उसको जाना था क्या? ये है इंदौर की साफ सुथरी सड़कें, आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से काम किया गया है। सफाई से लेकर सब कुछ एक व्यवस्थित शहर के रूप में इंदौर भी जाना जाएगा।
आगे आएगा। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम लोग इंदौर होते हुए पुनः मुंबई आगरा हाईवे को से कनेक्ट हो रहे हैं। ये है मुंबई आगरा हाईवे। शानदार रोड। खूबसूरत नजारे। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने रोड पे बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए नितिन गडकरी जी समेत सभी लोगों को शुभकामनाएं। हम लोग इतनी अच्छी रोड पे चल रहे हैं, धन्यवाद। पेट्रोल पंप आगरा मुंबई हाईवे। हम लोग इंदौर से करीब 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर होने के साथ साथ एक जीवंत शहर भी है। इसके अलावा यहाँ IIM और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो इसे शिक्षा एवं व्यापार में प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दिलाते हैं। यहाँ आधुनिकता और विकास बेहतरीन तरीके से हुआ है। साथ ही इंदौर शहर को फूड कैपिटल भी, भारत का फूड कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे 52 पर हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा इंदौर को भारत का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। राहत इंदौरी जो कि एक प्रसिद्ध शायर थे, वो भी इसी शहर से जुड़े हुए हैं। 18वीं सदी में होलकर शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाई। आगे कुछ दूर बाद हम लोग महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा सड़कों वाला राज्य है। साथ ही थोड़ा आराम से ब्रेक पर औद्योगिक रूप से भी सबसे ज्यादा विकसित है एवं विदेशों से व्यापार में इसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। लेकिन हाल ही में या पूर्व में भी यहाँ भाषाई विवाद होते रहे। भाषा वास्तव में मानव सभ्यता के विकास के समय से विकसित होनी शुरू हुई और किसी क्षेत्र विशेष में इसके विकास का प्रमुख कारण हमारे पूर्वजों द्वारा किसी वस्तु या जीव को देखकर उस पर दी गई पहली प्रक्रिया थी। अर्थात किसी वस्तु को देखकर हमारे पूर्वज जो बोल देते थे वही उस वस्तु का नाम हो जाता था। यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो
एक ही वस्तु को हमारे पूर्वज जिस तरह बोलते थे उसी तरह की भाषा वहां की हो जाती थी। इतनी विविधता है कि पूरी दुनिया में 3000 से ज्यादा भाषाएं हैं। इसका मतलब 3000 से ज्यादा तरीके से हमारे पूर्वजों ने किसी वस्तु को देखा और उससे भाषा की बनी हुई। खूबसूरत नजारा, नेचर का सौंदर्य इतने उफान पर। वन्यजीव प्राणियों के लिए चेतावनी जारी है, जिससे हम सभी को धीमे चलना पड़ रहा है। रोड पे कभी भी कोई जानवर आ सकता है, इसलिए रोड पे स्पीड लिमिट लगा दी गई है। हम भाषा के बारे में बात कर रहे थे। भाषा को विवाद का माध्यम नहीं होना चाहिए। भाषा हमें एक दूसरे की बातों को समझने के लिए बनी है, न कि विवाद के लिए। रिवर महाराष्ट्र और भी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। यहाँ का अल्फांसो आम पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कपास बहुतायत पैदा की जाती है। यहाँ की मिट्टी काली होती है, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। इसके साथ साथ यहाँ गन्ना एवं मोटे अनाजों की भी अच्छी पैदावार होती है। लेकिन यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि से हटकर उद्योगों की तरफ भी रहता है। पत्थर है, इधर से पहाड़ जितने हैं तो पत्थर के हैं। देखो सामने, देखो सामने ढाल है, आराम से चलो। दोनों साइड में पहाड़ हैं, काट के पहाड़ों को रोड बनाई गई है। हम लोगों की एक साहसिक, रोमांचक जानना पड़ेगा तो ब्रेक न लगे। एवं यादगार यात्रा, एक बेहतरीन अनुभव, जैसे हमारे खान पान, हमारा रहन सहन और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, उसी प्रकार यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होती हैं। ये न केवल ज्ञानवर्धन करती हैं, बल्कि कई तरह की मानसिक बीमारियों से हमें तो इसीलिए तो पहाड़ी सब दूर रखती हैं। इसलिए हमें कम से कम साल में एक बार यात्रा जरूर करनी चाहिए, चाहे एक छोटी ही यात्रा की। और ये महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र चल रहा है। प्लेट्यून है, प्लेट्यून नाइन, महाराष्ट्र में पठार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पहाड़ कम पठार ज़्यादा है।
आगरा मुंबई हाईवे को अब हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम शिरडी दर्शन करते हुए मुंबई को जाएंगे। यहाँ से हम सोलापुर वाला मार्ग पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे अहमदाबाद मालेगांव रोड। और रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि गन्ने के जूस का सेवन किया जाए। सुबह अमृत तुल्य गन्ने का जूस। और अब हम लोग शिरडी से निकल चुके हैं। यहाँ से हम समृद्धि महामार्ग पर, हल्का नीचे मिल रहा है तो इसलिए सिटी से बाहर निकल लेते हैं तब हम बैठाते हैं तुम लोगों को। ये है समृद्ध महामार्ग। इसीलिए इतना बढ़िया एवरेज दे रहा था। अच्छा था कि नहीं? जान गए थे कि अच्छी रोड होगी, 60 का एवरेज का हम लोग है, बहुत अच्छी रोड। छोटी गाड़ियों का 100 है ना? 120 है। 120 का 100 तो लिखा था इसमें सामने। वैन का 100 था, वैन टाइप का। तो ये जैसे कि आगे जा ये था ऑटो। आगरा 100 से ज़्यादा अच्छा है ना? अच्छा हाँ वो ओले का तारपुर का शायद ना। उस पे रोड पे आवाज़ नहीं बिल्कुल टायर में। ये सीमेंटेड है इसलिए, ये सीमेंटेड रोड है ना। हाँ। सीमेंटेड बराबर नहीं रहती है बहुत ज़्यादा। इसमें जंप रहता है। वो ये वाली एकदम बराबर रहती है। समृद्ध महामार्ग पर हम लोग चल रहे हैं।
के लग रहा है कि देश में अब गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए जागरूकता आई है। धीरे धीरे हमारी निर्भरता परंपरागत ईंधनों की तरफ कम हो रही है। डीजल, पेट्रोल, कोयला, इनकी चूंकि भंडार भी सीमित है, इसलिए हम धीरे धीरे हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन्हीं की तरफ बढ़ना होगा। और देश धीरे धीरे बढ़ रहा है इसी की तरफ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अगर हर घर पे सौर बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, तो विंड एनर्जी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब प्रदेशों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। सामने देख सकते हैं आप लोग एक बेहतरीन नज़ारा। हमारे साथ अभिज्ञान एवं राजवंश दोनों सहयात्री हैं और पूरी ऊर्जा के साथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इनकी उत्सुकता देख के लग रहा है कि मुंबई पहुंचते पहुंचते ये लोग अपने पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ हमारा सहयोग करेंगे। हमारा भी ले लिया, सबका ले लिया, सबका ले लो। हमारा जो है ये बच्चों की एक लर्निंग यात्रा है, एक प्लस देखा जाए, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ सीखते हुए चलें, यात्रा का भी आनंद लें, उसकी किताबी ज्ञान से अलग हटके यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। जब बच्चे ये सब चीज़ देखेंगे तो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी। कल इन लोगों ने देखा कि एक विंड मिल को ट्रक से ले जाने में 8 ट्रक लगती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक विंड मिल कितनी भारी है और लगभग करोड़ों में बैठ का रेट है। अगर थोड़ा सा विंड मिल को सस्ता किया जाए तो शायद और बढ़े। और ये देखिए हम लोग घाट के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं। एक शानदार नज़ारा, समृद्ध महामार्ग, और हम लोग उसके यात्री। कई बार हम लोग जीवन में वो सब चीज़ें यात्रा के दौरान ही देख पाते हैं जो कभी किताबों में पढ़ा करते थे। इस तरह ये लोग भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बहुत सी चीज़ों पे अपना ज्ञानवर्धन करते हुए महाराष्ट्र राज्य वैसे भी अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता आज भी पूरे देश में
बच्चे की शिक्षा एक शक्ति रूपी माँ के रूप में देती है तो बच्चा असाधारण हो जाता है। इसीलिए महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जिससे हमारा देश मानसिक एवं शारीरिक हर रूप में सशक्त हो। जब तक हम मानसिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, देश के आंतरिक संसाधनों का अच्छे से दोहन नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद ये देश महान नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने आंतरिक संसाधनों, मानव संसाधन को हमें बेहतरीन बनाना होगा। समृद्ध महामार्ग ये इस रास्ते का तो ये उधर से घूमना और यहाँ से हम लोग समृद्ध महामार्ग से एग्जिट हो रहे हैं। इधर ही दिखा रहा है। ये रास्ता बंद है, मेरा वन राइट टर्नर, है कि नहीं? अभी बंद है रास्ता ना। वन राइट टर्नर। कहाँ उधर जा रही है गाड़ी कोई? यहीं से एग्जिट है ना। मैप पे भी वो रास्ता नहीं है। अब हम लोग एग्जिट हो रहे हैं समृद्ध महामार्ग से। बहुत अच्छा लगा इस पे चल के। कितना गलत लेन से ओवरटेक किया है। ये है एग्जिट टोल बूथ। हम लोग शिरडी में समृद्ध महामार्ग में एंट्री लिए थे, एग्जिट इगतपुरी के आसपास। डिजाइन है टोल का। बना रहे हो? शुरू हो। और हम लोग एक बार समृद्ध महामार्ग से निकल के मुंबई आगरा हाईवे पर, आगरा मुंबई हाईवे पर आ चुके हैं। आगे का सफर हम लोग इसी पे तय करेंगे। मम्मी ये लगा के रखे, उसका दिक्कत देखने को पीछे। इसे 5 इसमें हम लोग धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। शानदार पहाड़ी एरिया, कसारा घाट के आसपास चल रहे हैं। थोड़ी ही दूरी पर कसारा घाट है। घुमावदार सड़कें और तेज ढलान। यहाँ ड्राइविंग बहुत ही समझदारी से करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हमने ये देखा है कि यहाँ के पहाड़ों पे हार्ड पत्थर, शायद चट्टानें मजबूत होती हैं, जबकि हिमालयन पहाड़ों पे
मिट्टियों की मात्रा ज़्यादा रहती है, पत्थर छोटे छोटे निकलते हैं, जबकि ये इधर महाराष्ट्र में जो भी हमें पहाड़ मिले हैं खास पत्थर ही होते हैं। तीव्र ढलान, सामने ट्रेन खड़ी है, शायद रेलवे लाइन है।